हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर कंटिन्यूइंग टुडे चैप्टर 9th ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। तो अरिथमेटिक मीन के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने एवरेज के दो टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था, अरिथमेटिक मीन और एक वेटेड मीन। ठीक है, अभी जो वेटेड मीन है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये हमें आज पढ़ना है। अरिथमेटिक मीन के बारे में हम ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तीन तरह की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें अलग अलग फॉर्मूलाज थे, अलग अलग मेथड्स थे, जैसे आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं पिछले वाले लेक्चर में। इसमें हम पढ़ेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। देखो, जब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है कि हम जितने भी आइटम्स हैं, कोई एक सीरीज़ में जितने भी आइटम्स हैं, उन सबको इम्पॉर्टेंस देते हैं, इक्वल इम्पॉर्टेंस, राइट। पर हो सकता है कि वो जो सीरीज़ है उसमें से कुछ आइटम्स हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट हों और कुछ आइटम्स लेस इम्पॉर्टेंट हों। जैसे कि मान लो मैं कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ और मेरे पास क्या है, मैं अपनी जो इनकम है ना, अलग अलग आइटम्स पे खर्च करती हूँ। जैसे मेरे को घर का रेंट देना होता है, मुझे फूड पे खर्च करना होता है, मुझे आपका फ्यूल भरवाना होता है, या फिर एंटरटेनमेंट, ऐसे करके 5-6 आइटम्स हैं, उन पे मुझे खर्चा करना होता है। हो सकता है कि उनमें से एक चीज़ जैसे कि फूड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ जैसे कि आपका हो गया कुछ भी, मान लो एंटरटेनमेंट, वो मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, ये वेटेड अरिथमेटिक मीन कहलाता है, जब हम जो आइटम्स हैं सीरीज़ में उनको वेट कर देते हैं उनकी इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, कि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो इसको ज़्यादा वेटेज देंगे, ये हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है तो हम इसको लेस वेटेज देंगे। जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ करते हो ना यूजुअली, कि आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है आप उसी में ज़्यादा टाइम लगाते हो, यूजुअली हम यही करते हैं। तो उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो हमको पसंद नहीं है या फिर जो हमको समझ नहीं आता, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम उसको भूल ही जाते हैं, उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो सिंपली अगर जब हमको ऐसी सीरीज़ दे रखी होती है तो उसमें क्या है, हमको हर आइटम का ना फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, हमको वेट गिवन होता है। पिछले में अरिथमेटिक मीन में हमको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इधर हमको वेट गिवन होता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंपली आपको समझ आ गया। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। जब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ भी अलग नहीं है। पहले तो इसे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो होता है आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन का जो डिनोशन होता है। ठीक है, इसी के नीचे आपको छोटा सा W लगा देना है, वो हो जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। आपको याद हो, अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली F की जगह W आ गया, फ्रीक्वेंसी की जगह, क्योंकि वेट गिवन होंगे तो आपको F की जगह W करना है। बाकी और कुछ नहीं है, कुछ हेक्टिक नहीं है, सिंपल वही कैलकुलेशन है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। लेट अस सपोज आपको यहाँ पर कुछ आइटम्स गिवन हैं। ठीक है, ये है 5, 10, 25, 20, 25, 30। ठीक है, और ये इनके वेट्स गिवन हैं आपको। वेट्स कितने गिवन हैं, 8, 4, 5, 10, 7 और ये 6। ठीक है, अब आपको इस सीरीज़ का वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है। वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सिग्मा W, यानी कि W की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनका सम। तो इनका सम कर लेते हैं सबसे पहले। सिग्मा W क्या आएगा आपका, इनका सम करेंगे, 7 और 6 13। ठीक है, ये 13 हो गया, 13 और 5 18, 18 और 10 28 और 4 32 और 8 40, यानी कि आ गया आपका 40। ठीक, 40 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा WX, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले WX निकालना पड़ेगा। ये है आपकी X की वैल्यूज़, ये है आपका W, तो पहले WX निकालो फिर उसका सम करो। तो WX क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 40, 125, 200, ये हो जाएगा 175, 180। ठीक है, अब इनको ऐड करके हमको क्या निकालना है, सिग्मा WX लिख देते हैं यहाँ पे। इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 10, 0, 1, 8, 9, 10, 11 और 7 18, और ये कितना हो जाएगा 26, 6, 2,
3 4 5 6 7, ये हो गया 760, ठीक है, ये आ गया 760। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला हमारा है x बार w इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आई है हमारी 760, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 40, कैंसिल करेंगे कितना होता है 19 4 76 होता है, तो यानी कि हमारा जो x बार w है यानी कि वेटेड अरिथमेटिक मीन वो आया है 19। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं करना है। और इसी के साथ में आपका ये वेटेड अरिथमेटिक मीन का टॉपिक भी खत्म हो गया। और इसमें कुछ नहीं है, कुछ अलग अलग मेथड्स नहीं है कि इस मेथड से कैलकुलेट करो उस मेथड से, नहीं, सिंपल यही है, आपको वेट्स गिवन होंगे और ये गिवन होगा और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, हो सकता है इन आइटम्स की जगह, जैसे कि अगर आपको लेट सपोज कि आपको क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, अब क्लास इंटरवल कब गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, याद करो। तो जब हमको क्लास इंटरवल गिवन होता है 0 to 10, 10 to 20, उसमें हम क्या करते हैं, मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 to 10 की मिड वैल्यू आएगी 5, 10 to 20 की आएगी 15, तो उस मिड वैल्यू को हम x मान के फिर बाकी सारा प्रोसेस करते। तो मिड वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये सब करोगे, और कुछ भी नहीं करना है, जैसा अभी तक सीखा है वैसा ही करना है, ठीक है, और कोई नई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक की। नया टॉपिक है पहले हमारे पास मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के कुछ मेरिट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है आपका सिंप्लिसिटी, दूसरा है सर्टेनिटी, थर्ड है बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, ठीक है। मैं पहले सारे ही लिख देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे। फोर्थ है आपका स्टेबिलिटी, फिफ्थ है एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट, और लास्ट है आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एज मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन के देखो क्या क्या मेरिट्स हैं, इजी हैं, कुछ नए नाम से समझ आ रहा होगा। सबसे पहले है आपका सिंप्लिसिटी, कितना सिंपल है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना, मतलब इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई, या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस फॉर्मूलाज याद रखने हैं, कैलकुलेट कर देना है, आपको बस डेटा गिवन होता है। दूसरा है सर्टेनिटी, यानी कि इसकी एक सर्टेन वैल्यू आती है, चाहे आप अरिथमेटिक मीन की बात करो चाहे वेटेड मीन की बात करो। अभी हमने इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करी थी 19, ऐसे ही हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालते तो उसकी भी कुछ वैल्यू आती है, यानी कि सर्टेन एक वैल्यू आती है जो हमको मतलब कंक्लूजन निकालने में हेल्प करती है कि इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। जब भी हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो सारे आइटम्स को साथ में लेता है कि नहीं। मान लो अगर हम ये है एग्जांपल मान के चलते हैं, ये एक अरिथमेटिक मीन का वो है डेटा, इसका हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो हम क्या करते हैं सारे ही आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है हमने इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, नहीं, हम सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो डेटा आता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आती है वो सारे आइटम्स पर बेस्ड होती है, कोई भी आइटम छूट नहीं जाता। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। ये क्या है, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम मतलब क्या कहते हैं, आप एक सर्टेन वैल्यू आती है तो हम इसको आगे भी और यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी स्टेबल और रिलायबल माना जाता है, ठीक। एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट, एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट मतलब इसकी जो भी वैल्यू आती है हम उसको फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन बहुत सारी आगे चीज़ों में यूज़ होता है, ये तो आप बहुत बेसिक लेवल पर अभी पढ़ रहे हो 11th में। आगे जब आप और हायर स्टडीज़ करते हो उसमें आपको और मतलब बहुत सारे नए नए टर्म्स सुनने को मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है अरिथमेटिक मीन मतलब डेफिनेटली यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, तो फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट आप इसका कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपने वैल्यू निकाल ली, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो अपने डेटा को किसी और डेटा से। दो सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन निकालो तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे को, और बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स, अलग अलग लॉजिक्स वगैरह लगा सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो ये सारी ही चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अरिथमेटिक मीन के थ्रू कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं आपके डीमेरिट्स, ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब क्योंकि इसके कुछ मेरिट्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स क्या होते हैं, सबसे पहला डीमेरिट है इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है।
सारे मैं पॉइंट्स फिर से लिख देती हूँ, ठीक। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, फिर है मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज। थर्ड है आपका लाफेबल कंक्लूजन्स, फिर है आपके पास अनसूटेबिलिटी, और लास्ट है आपके पास मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। अब देखो ये सारे ही पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरिट्स तो इजीली समझ जाते हैं हम कि भाई सिंपल है, सर्टेन वैल्यू दे रहा है एक, और ये सारे आइटम्स को इंक्लूड कर रहा है। पर जो डीमेरिट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डीमेरिट्स हमको बताते हैं कि इस चीज़ में क्या खराबी है, और वो समझने के लिए हमको एग्जाम्पल्स भी चाहिए होंगे। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि डीमेरिट्स क्या है और कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला है आपके पास कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। मान लो हमारे पास कोई एक सीरीज़ है 2000, 3000 और आपका 1500, फिर है आपके पास 100 और ये 10, ठीक है। ये एक आपका क्या कहते हैं वो है एक सीरीज़ है, ठीक। और ये है 5 लोगों की इनकम है, ये 5 लोगों की डेली इनकम है। मान लो कि उनमें से एक बंदा, उनमें से क्या है, पहला बंदा इतना कमाता है, दूसरा इतना कमाता है, तीसरा इतना, चौथा इतना और पांचवा इतना, और ये डेली कमाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इन 5 बंदों की एवरेज इनकम निकालनी है मुझे। एवरेज इनकम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जब सिंपल सीरीज़ गिवन होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स करेंगे पहले, यानी कि इनका सम करेंगे। कितना हो गया, 2 और 3 5000, और ये 65,000, ये हो गया 6600, और ये कितना हो गया 6600, यानी कि 6610। और कितने आइटम्स हैं, ये 5 आइटम्स हैं, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा, 5 13 ज़ा 65, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया। यानी कि एवरेज की वैल्यू आई है इतनी 1322 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन 5 लोगों की इनकम देख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है, हर इंसान 1322 रुपये कमा रहा है। पर अगर आप सीरीज़ में देखो तो ये इंसान तो 1322 से ज़्यादा कमा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट पास है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर इस वाले इंसान को देखो, क्या ये इतने रुपए कमा पा रहा है, नहीं, ये सिर्फ 10 रुपये ही कमा रहा है। तो ये क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। जब सीरीज़ में एकदम एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उस टाइम पे जो एवरेज है ना, ये गलत आपको आंसर तो सही है, कैलकुलेशन सही है, पर जो मतलब लॉजिक है ना इसके पीछे का वो गलत है। हम इसको देख के बोलेंगे कि ऑन एन एवरेज इंसान 1322 रुपये कमा रहा है, पर नहीं कमा रहा है। ये तो 10 रुपये कमा रहा है, सिर्फ 10 रुपये। ये भी इंसान सिर्फ 100 रुपये कमा रहा है, ये सिर्फ 1500, ये तो 1500 ज़्यादा हो गए। ये 3000 कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है उससे, पर इन दोनों का देखें तो बहुत कम है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये डीमेरिट कहलाता है, किसका, आपका अरिथमेटिक मीन का। यानी कि इफेक्ट पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन पर, और इफेक्ट क्या है वो आप देख ही चुके हो, राइट। नेक्स्ट है मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज़ की जो मीन की वैल्यू आती है ना, ज़रूरी नहीं है वो सीरीज़ में हो। जैसे कि अगर यही एग्जांपल देख लो तो क्या 1322 रुपये कहीं इन 5 में नज़र आ रहा है, नहीं, सीरीज़ में है ही नहीं 1322 रुपये। तो ये क्या है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मीन वैल्यू आपकी फिगर सीरीज़ में से ही हो, अलग से बाहर से भी हो सकती है, ठीक है, पर होगी इन्हीं एक रेंज के बीच में, उसी के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होगी, ऐसा होता है। लास्ट है आपका नेक्स्ट है आपका लाफेबल कंक्लूजन्स। लाफेबल कंक्लूजन मतलब कुछ बहुत ही ऐसी स्टूपिड चीज़ें बताता है अरिथमेटिक मीन, जो कि मतलब बिल्कुल ही बेसलेस होती हैं। जैसे कि मान लो आपके पास है, क्या कहते हैं, एक आपके पास है 8th स्टैंडर्ड और एक है आपके पास 9th स्टैंडर्ड, 2 क्लासेस हैं। एक में है आपके 50 बच्चे और एक में है आपके 53 बच्चे, ठीक है। अब आपने कहा कि दोनों ही क्लासेस में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे हैं, निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब दोनों को ऐड करोगे, कितना आ गया 103। एन क्या है, हमारे पास 2 क्लासेस हैं यानी कि 2,
कितना आया आंसर 1.5 यानी कि 51.5, यानी कि ऑन एन एवरेज हर क्लास में यानी कि 8th और 9th दोनों ही क्लास में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे हैं 51.5 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं। अब आपको कोई इंसान ऐसा होता है कि आधा हो, 51 स्टूडेंट्स होते तो ठीक था, 52 होते तो भी ठीक था, पर 51.5 क्या होता है, आधा बच्चा कौन सा होता है, ठीक है। ये गलत है, ये लाफेबल कंक्लूजन है, इसीलिए ये इसका डीमेरिट है, किसका, अरिथमेटिक मीन का। नेक्स्ट है अनसूटेबिलिटी। अनसूटेबल ये इसीलिए है क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ जो ये मतलब आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उन्हीं पे वर्क करता है। ये आपका जो प्रपोर्शन है, रेशियो है, परसेंटेज है, इन सब के लिए सूटेबल नहीं है, उन सब के लिए अनसूटेबल है, इसीलिए यहाँ पे वर्क नहीं करता। लास्ट है आपका मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। मिसलीडिंग कंक्लूजन्स ये आपको बता सकता है, जैसे कि लेट अस सपोज, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि सपोज़ कोई दो फर्म्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई दो फर्म्स हैं, ये है फर्म 1 और ये है आपके पास फर्म 2, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों ही फर्म्स की कुछ वो दे रखी है आपको, क्या कह सकते हैं, मतलब हर महीने का इनकम, फर्म का हर महीने का इनकम दिया हुआ है, या फिर हर साल का, पिछले 3 साल का डेटा दिया हुआ है कि कितनी कमाई हो रही है। तो 2019, 2020 और 2021 इस फर्म का क्या है, फर्म 1 पहले 1000 थी इसकी कमाई, फिर 2000 हो गई, फिर 3000 हो गई। इसकी क्या थी, पहले 3000 थी, फिर 2000 हो गई, फिर 1000 हो गई। अब हम दोनों की ऑन एन एवरेज कमाई निकालें तो कितनी आएगी, इसका कितना आ जाएगा, फर्म 1 का, 1 वाली का x बार 1 कितना आएगा, तीनों को प्लस करोगे 6000/3 यानी कि 2000। इसी तरह इस वाली का क्या आएगा, तीनों को प्लस करोगे कितना आएगा, 6000/3 यानी कि 2000। तो अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज हर फर्म की कमाई कितनी हो रही है, हर साल 2000 रुपये की कमाई हो रही है दोनों ही फर्म्स की। पर ये वाली फर्म तो ग्रो कर रही है, इसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, पर ये वाली फर्म ग्रो नहीं कर रही है, ये इसकी कमाई इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इसकी कमाई डिक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है, मिसलीडिंग कंक्लूजन है। अगर कोई ये डेटा ना देख के सिर्फ ये देखे 2000 रुपये, तो हम ये समझेंगे कि दोनों ही फर्म्स का लेवल बराबर है, दोनों ही फर्म्स अच्छा वर्क कर रही हैं, अच्छा ग्रो कर रही हैं। पर जब हम उनको ये दिखाएंगे तब उनको समझ आएगा डेटा देख करके कि ये वाली ग्रो कर रही है पर ये वाली ग्रो नहीं कर रही है, इसका डाउनफॉल हो रहा है। तो ये एक मिसलीडिंग कंक्लूजन है जो कि अरिथमेटिक मीन हमारे सामने पेश करता है। तो इसके क्या हैं, ये सारे डीमेरिट्स हैं, ये सारे मेरिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसी के बाद हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे आपका चैप्टर देखो ख़त्म हो गया अरिथमेटिक मीन वाला। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखो अरिथमेटिक मीन में मतलब स्टैटिस्टिक्स में ही थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। अगर आप एक न्यूमेरिकल अपना अच्छे से कर लेते हो, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको ऑब्वियसली। तो आप न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, न्यूमेरिकल्स ईजी भी लगते हैं, फॉर्मूलाज याद कर लो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स कराती हूँ जो यूजुअली एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। अब देखो, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था अभी, हमने पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था कि एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती है जिसमें सिर्फ x आइटम्स की वैल्यू गिवन है, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़ जिसमें आपको आइटम्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज़ जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं। हर किसी के क्या क्या मेथड्स हैं वो भी मैंने करा दी हैं। अब आपको एक अलग तरह की सीरीज़ दे रखी होती है कोई सी, जिसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है यूजुअली। जैसे हमने ओजाइव्स करे थे ना, याद है, उसमें क्या था, आपको टेबल गिवन होता है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हम उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ओजाइव ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली हमको यहाँ पे करना है यही सारी चीज़। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराती हूँ। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको गिवन है आइटम्स, आपका मार्क्स गिवन है, ठीक है, मार्क्स, ये क्या है, इधर मार्क्स हैं और इधर क्या है आपका स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये है आपका लेस देन 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे करके लेस देन 10, 20, लेस 30, 40, 50 हो गया। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 5,
70, 31, 41 और ये हो गया 49। ये आपको गिवन है। अब आपको इससे क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ये समझ लो कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसको आपको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस लेस देन और मोर देन को भी हटाना पड़ेगा, लेस देन 10, लेस देन 20। इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप क्लास इंटरवल्स फॉर्म कर लेते हो। जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे इसका, लेस देन 10 मतलब 0 to 10, ठीक है, 0 to 10, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, मतलब सॉरी मार्क्स हैं, तो 0 to 10 होंगे। फिर क्या है, लेस देन 20 यानी कि 10 to 20। ऐसे करके आप लिख लोगे 20 to 30, 30 to 40 और ये 40 to 50। ये हो गए आपके क्लास इंटरवल यानी कि मार्क्स। अब आप क्या करोगे, आप ये स्टूडेंट्स यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हम माइनस करते जाते हैं पिछला वाला। पहले तो 5 ही आएगा, फिर 17 में से 5 माइनस कर दो 12 आ जाएगा, फिर 31 में से 17 माइनस कर दो, कितना आया आपका 14 ही आएगा ना, हाँ। फिर 41 में से 31 माइनस करो, कितना आएगा 10, और फिर 49 में से 41 माइनस करोगे, कितना आएगा 8। ये देखो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, सिंपल है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे ना, वही करना है। हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जब हमको गिवन होता है तो हम मिड वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, मिड वैल्यूज़ निकालते हैं ना। अब हम मिड वैल्यूज़ कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे ये हो गई आपकी स्मॉल m लिख देते हैं हम, मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। इसके बीच की मिड वैल्यू कैसे होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 + 10 कितना हुआ 10, डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। और वैसे भी दिख रहा है इनके बीच की वैल्यू 5 है। इसी तरह इसकी आ जाएगी 15, 25, 35 और ये 45, राइट। अब हम क्या करते हैं, FM निकालते हैं, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। FM क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि F और M का। ये हो जाएगा 25, 15 × 12 कितना हो जाएगा 180, 25 × 14 यानी कि 350, ये हो जाएगा 350 और ये हो जाएगा 360। ये हो गया। अब इनका क्या करना है हमको, फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, राइट। सिग्मा FM मतलब इसका आपको वो सम करना है, सिग्मा F मतलब इसका सम करना है। तो पहले हम इसका सम कर लेते हैं। इसका सम कितना आएगा, 12 और 8 20 और 10 30 और ये 14 कितना हो गया 44 और ये 5 49, तो ये आ गया आपका 49। इसका जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा आपका 350 और 350 कितना हो गया 700, 700 और 360 यानी कि 1060 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1060, ये भी हो गया। फिर इसमें ऐड करना है हमको 180 और 25, ये हो जाएगा 1265। तो हमको लिखना है 1265 अपॉन 49। जो भी आप करोगे इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल करके सारी चीज़ें करके आंसर आ जाएगा आपका, और जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका अरिथमेटिक मीन। किसका अरिथमेटिक मीन निकाला हमने, इसका, यानी कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको गिवन होती है और हमको जो ये आइटम्स गिवन है ना, ये लेस देन या मोर देन की फॉर्म में गिवन होते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर अगर मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 होता तो तभी भी आप क्या करते, क्लास इंटरवल बना लेते उसका। और जो आपको फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, अभी तो इंक्रीजिंग में है तब डिक्रीजिंग में होती। डिक्रीजिंग में कैसे, मान लो इसी की जगह 49, 41, 31, 17 और 5 गिवन होता, तब आप उसको फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करते, तब आप क्या करते, नीचे से स्टार्ट करते, 5, 17 में से 5 किया 12 और ऐसे करके वही चीज़ जो आप अभी करते आ रहे थे यहाँ पे आप लिख देते। ऐसे हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसमें और कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एक टाइप हो गया। अब इसके बाद और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ। एक मैंने करा दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि है आपका, जिसमें अरिथमेटिक मीन आपको करेक्ट करके निकालना है, ठीक है। करेक्ट करके मतलब करेक्टेड अरिथमेटिक मीन निकालना है। जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। क्या है 100 स्टूडेंट्स, उनका ना आपको क्या गिवन है, मीन मार्क्स, मतलब उनके मीन मार्क्स गिवन है, कितने हैं 40। 100 स्टूडेंट्स हैं, मीन मार्क्स है उनका 40। अब जब ये मार्क्स का कैलकुलेशन हो रहा था तब क्या हुआ कि एक वैल्यू को, कोई एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू समझ के हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, 83 को यूज़ कर लिया इंस्टेड ऑफ 53। हमको 53 ऐड करना था, 53 के साथ कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया 83 के साथ।
तो ये क्या है, ये गड़बड़ हो गई, यानी कि जो मीन आया 40 ये इनकरेक्ट आया। तो हमको अब करेक्ट मीन निकालना है कि 100 स्टूडेंट्स का करेक्ट मीन मार्क्स कितने होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सबको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और फॉर्मूला रट लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखो मैं बहुत ही सिंपली समझाती हूँ क्या करना है। हमारे पास क्या गिवन है, 100 स्टूडेंट्स। ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, n गिवन है, ठीक है, यानी कि ये जो होता है कैपिटल N, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 100। मीन मार्क्स यानी कि x बार हमको गिवन है 40। यहाँ तक हो गया कहानी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, इन दोनों के थ्रू इन दोनों को एक फॉर्मूला में हम यूज़ करते हैं जो कि होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, है ना। यानी कि x बार क्या है 40 इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n यानी कि 100। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100 कितना आ जाएगा 4000। अभी जो 4000 है ये आया क्या है, हमने क्या करते हैं, हम जो न्यूमरेटर में वैल्यू यूज़ करते हैं ऊपर सिग्मा एक्स, मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n है, ये क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और ये जो सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है यानी कि 4000 वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो 100 बच्चे हैं उन 100 बच्चों ने, हर एक बच्चे ने कितने मार्क्स मतलब अटेन किए हैं, उन सब का सम आया है 4000। अब वो जो सम था, ठीक है, वो जो सम था उसमें से एक बच्चे के मार्क्स, ये सब बच्चों के मार्क्स हैं, उनमें से एक बच्चे के मार्क्स थे तो 53, हमने ले लिए 83। तो हम क्या करेंगे, पहले 4000 में से 83 को हटा दो, ठीक है, 4000 में से 83 को हटा दो क्योंकि ये गलत है, हमने 83 गलती से ले लिया है, लेना क्या था 53, सही वाला क्या है 53, तो उसको ऐड कर दो, बस सिंपल हो गया। इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे, इस चीज़ को कैलकुलेट करके क्या आएगा 4000 माइनस इनको क्या, ये क्या हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है ना, यानी कि आपका आंसर आया 3970। ये आ जाएगा आपका असली वाला सम। नकली वाला सम यानी कि गलती से जो सम था वो तो 4000 आ रहा था सबके मार्क्स का, 100 बच्चों के मार्क्स का, जब आपने 83 ले लिया था। पर अब आपने असली सम निकाला है, ट्रू वैल्यू निकाली है, जब आपने 53 को कंसिडर किया है, 83 को नहीं किया, और उसकी वैल्यू क्या आई है 3970। अब हमारे पास जब असली सम है तो हम असली मीन भी निकालेंगे। असली मीन क्या होगा, अगेन सिग्मा एक्स अपॉन एन, असली वैल्यू क्या आई है सिग्मा एक्स की 3970, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, पहले भी 100 थे अभी भी 100 हैं, तो अब इनकी मीन वैल्यू क्या आ जाएगी 39.7, जो कि पहले थी 40। तो मीन मार्क्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी का ना आपकी बुक में फॉर्मूला भी गिवन होगा, वो क्या है फॉर्मूला, देखो वही है जो मैंने किया। पहले आपको क्या करना था, सिग्मा एक्स जो आपका रॉन्ग वाला था ना वो लिखना है, माइनस प्लस आपका करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन n। ये फॉर्मूला आप अगर देखो तो आपकी बुक में गिवन होगा। अब ये वही तो फॉर्मूला है जो मैंने अभी किया। क्या किया मैंने, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, ठीक है, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला मतलब ये जो था 4000, इसमें से मैंने क्या प्लस किया करेक्ट वैल्यू को यानी कि इसको, माइनस किया इनकरेक्ट वैल्यू को यानी कि इसको, फिर कैलकुलेट करके क्या आया 3970। इसको डिवाइड करना है n से यानी कि 100 से, यही तो फॉर्मूला है। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझो, इसी इतने से पोर्शन को ना दोबारा बैक करके देखो वीडियो को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा करना क्या है, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली हमको बस सिग्मा जो सम है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, सम में से इनकरेक्ट को हटाओ, करेक्ट को अंदर घुसाओ, फिर मतलब कैलकुलेशन करो और n से डिवाइड कर दो, इतना सा करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट वाला क्राइटेरिया। तो एक मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दिया और एक इनकरेक्ट वैल्यू के बारे में आपको बता दिया है। अब हमको क्या करना है, एक तरह का होता है इंक्लूसिव सीरीज़ में हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमको देखना है। देखो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का देखा, हमने डिस्क्रीट सीरीज़ का देखा, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का देखा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है 0 to 10, 10 to 20 ऐसे क्लास इंटरवल दिया होता है। पर अगर आपका क्लास इंटरवल इंक्लूसिव सीरीज़ में है तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट वो बताना है। इंक्लूसिव सीरीज़ देखो कैसे हो सकती है, ये आपके मार्क्स हैं, यहाँ पर है आपके मार्क्स 20 to 29, ठीक है, फिर है 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और ये है 60 to 69। ये आपके मार्क्स हैं, आपको दिख रहा है ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जब हमारा पहले इंटरवल का लास्ट वाला आइटम
लास्ट वाला जो लिमिट है अपर लिमिट, वो दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से मैच नहीं करती, उससे ज़्यादा होती है। इसमें देखो यहाँ पे 29 है तो इसके आगे 30 है, यहाँ पे अगर 39 है तो यहाँ 40 है। और जबकि हम पहले करते थे वो क्या था 0 to 10, फिर 10 से ही शुरू होगा, दूसरा 10 to 20, फिर तीसरा 20 से शुरू होगा 20 to 30। तो अगर ऐसा गिवन हो तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये है आपका 10, 8, 6, 4, 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह की जब सीरीज़ गिवन हो, इंक्लूसिव वाला, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, ये है आपका इंक्लूसिव वाला सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में हम क्या करते हैं, पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, जैसे सिंपली जैसे हम बाकी क्लास इंटरवल्स में करते हैं, इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, हम पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। अब 29 और 20 की मिड वैल्यू क्या आएगी, पहले तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 20 + 29 अपॉन 2, दोनों को ऐड करो, कितना आया 49/2, यानी कि कैंसिल करेंगे तो आएगा 24.5, तो यहाँ पे आ गया 24.5। इसी तरह सबकी अगर आप मिड वैल्यू निकालने बैठोगे तो वो ये आएगा 34.5, 44.5, 55.5, 65.5। अब सिंपली क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे आप स्टेप डेविएशन, हाँ एक चीज़ ये है कि आपको ना क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि आपको इस मेथड से ही निकालना है। अगर आपको बोल दे कि आपको यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड ऐसे यूज़ करोगे, x बार सिग्मा FM अपॉन सिग्मा f, यानी कि f और m का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक सीरीज़ बना दी, उसका एडिशन कर दिया, सिग्मा FM आ गया और सिग्मा f की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर दिया, ये करोगे। पर हो सकता है वो आपको दे दे कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, या फिर आपका जो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा D, बस ये ठीक है। ये तो स्टेप डेविएशन है, ये डायरेक्ट है, ये स्टेप डेविएशन नहीं, ये शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट है। और स्टेप डेविएशन क्या होता है, स्टेप डेविएशन है आपका सिग्मा FD डैश अपॉन सिग्मा F इंटू C, ये आपको गिवन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस फॉर्मूला से निकालना है। अगर आपको गिवन है डायरेक्ट मेथड से निकालो तो आप क्या करोगे, इसमें से एक अज्यूम मीन मान लोगे, ठीक है। हम याद आया ये करते हैं, a मान लेते हैं, फिर हम निकालते हैं d की वैल्यू, यानी कि x - a, तो इसमें से माइनस करते जाएंगे, कितना आएगा -20, -10, 0, 10, 20। फिर हमको निकालना होता है FD, ठीक है। अगर इससे कैलकुलेट करना है तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -200, -80, 0, 40, फिर ऐसे करके आप सिग्मा FD निकालो और सिग्मा D से वो कर दो डिवाइड, सिग्मा D नहीं सिग्मा F से डिवाइड कर दो। तो ये सारी चीज़ें ही आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपका मैं एक बार और देख लेती हूँ कि कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, कोई टाइप, एक टाइप आपका रह गया है मिसिंग वैल्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो भी आइटम्स दे रखे हैं उनकी मिसिंग वैल्यू भी आपको निकालनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है कि कोई 5 आइटम्स हैं, ठीक है। आपको गिवन है कि आपके पास 5 आइटम्स हैं जिनका जो मीन है ना वो क्या है 30, ठीक है, मीन है उनका 30। अब जो 5 आइटम्स है ना, उन पाँचों में से 4 की वैल्यू आपको गिवन है, एक की गिवन नहीं है। क्या क्या है वो, 5, 10, 15, 35, ठीक है, यही है 5, 10, 35, यहाँ पे 30 है, ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ गिवन है। अब जो 5वां नंबर है ना, ये आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो फॉर्मूला याद है ना वही करो। क्या होता है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। सम क्या करेंगे हम, सम क्या होता है, पाँचों का सम, यानी कि 5 + 30 + 15 + 35 प्लस इसको हम x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 5 आइटम्स है ना। अब इन पांचों का ये जो मीन है ना, ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये जो मीन है ये किसके बराबर है, मीन तो हमको गिवन है, मीन क्या है 30, तो हम इस मीन की जगह यहाँ पे लिख देंगे 30। अब तो सिंपल हो गया, कैलकुलेट करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 35 × 150, इनको ऐड करो, कितना आएगा 35 और 15 हो जाता है आपका 50 और 30 80, और ये 85 + x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 - 85, यानी कि 10 में से 5 किया बचा 5 और 14 में से 8 किया 6, तो x की वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 65। सिंपल है और कुछ भी नहीं करना, कोई
मतलब कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है, जो आपको फॉर्मूलाज याद है ना ऑलरेडी वही यूज़ करने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप और रह गया। आप सोचोगे कितने सारे टाइप्स हैं, ये कुछ नहीं है, देखो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, आपको फॉर्मूलाज दिमाग में बैठ रहे हैं कि कैसे फॉर्मूलाज को यूज़ करना है, साथ ही साथ फॉर्मूलाज भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एक दो लास्ट टाइप रह गए हैं, वो मैं आपको और करा देती हूँ। इसमें देखो क्या है, आपको गिवन है यहाँ पे वेजेस, ठीक है, वेजेस गिवन है आपको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये आपको वेजेस गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कितने वर्कर्स की जो वेज है, रुपये सैलरी है वो 10 से 20 के बीच में है, 10 से 20 रुपये के बीच में। कितने वर्कर्स की सैलरी 20 से 30 रुपये के बीच में, ऐसे आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं 5, 3, 4, 2, 6, 13। अब ये वाली वैल्यू है ना कि जितने वर्कर्स की वेज 40 से 50 रुपीज़ के बीच में है, ये ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। ये वाले क्वेश्चंस मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नोटिस किए जाते हैं और ये वाले क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी आई गेस 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता होगा अच्छा खासा। अगर आप और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, आप अभी मेरे साथ सॉल्व करने बैठोगे आपको लगेगा यार ये तो खाली सॉल्व हो गया। तो जल्दी से देखो सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमको इस वाले उसकी वैल्यू निकालनी है। साथ साथ में देखो अब एक चीज़ यहाँ पे गिवन होती है, यहाँ पे गिवन क्या होती है, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन गिवन होगा, अरिथमेटिक मीन वो गिवन है आपको 52, आपको मीन गिवन होगा यहाँ पर 52, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे जो हम हमेशा से यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जब याद रखो क्लास इंटरवल हो, छूटते ही सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 और 20 की 15, ऐसे कर करके 25, 35, 45, 55, 65 और ये 75, ये हो गया डन। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना होता है इसके बाद FM, ठीक है, हाँ FM, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, यही हमारे पास वो है आपका फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। अब एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, या फिर नहीं चलो ऐसे ही सिंपली निकाल लेते हैं। क्या है, हमको इनका मल्टीप्लाई करना है। 15 5 ज़ा 75, 25 3 ज़ा 75, 35 3 ज़ा कितना होता है, 5 3 ज़ा 15, 135, 45 इंटू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लेट अस सपोज x मान लेते हैं, ठीक है। तो 45 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 45x, 55 इंटू 2 110, 65 इंटू 6 5 6 ज़ा 30 और 6 6 ज़ा 36 यानी कि 390, 75 इंटू 13, 75 इंटू 13 ये तो मुश्किल है भाई, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 22 और ये 75 यानी कि कितना आया 975, ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिग्मा FM निकालना है और सिग्मा F निकालना है। सिग्मा FM मतलब इसका एडिशन, ठीक है, और सिग्मा F मतलब इसका एडिशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिग्मा F। सिग्मा F की वैल्यू क्या आएगी, 13 और 6 19 और 2 21 और 21 और 4 कितना हो गया 25 और 5 30 और ये 33, साथ में आपको ये x भी ऐड करना है, तो 33 प्लस x, ये हो गई सिग्मा F की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x बार लिख लेते हैं यहाँ पे, नहीं अच्छा भी बाद में बताती हूँ, चलो ठीक है, ये हो गया। अब सिग्मा FM भी निकालना है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें से ये तो ऐड होगा नहीं हमारे पास, ये x की वाली वैल्यू है, तो x वाली वैल्यू को आप कैसे ऐड कर सकते हो, इसको भी अलग रख लो, जैसे हमने इसको अलग से ऐड किया प्लस x, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हम प्लस 45x कर देंगे। बाकियों को ऐड कर लेते हैं जल्दी, 1 2 3 4 यानी कि 20, ये हो गया यहाँ पे 2, 14 15 16 17 18 और 18 और 16 कितना होता है, 18 और 16 8 और 6 34 और ये हो गया 36 यानी कि 6 3 3 4 5 और 5 और 12 17, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब हम सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देते हैं x बार यानी कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमको गिवन है, देखो 52। सिग्मा FM क्या है 1760 प्लस 45x, नीचे सिग्मा F क्या है 33 प्लस x। अब देख लेती हूँ एक बार, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, वैसे हाँ सारी वैल्यूज़ सही है, ये 1765 आया है, कोई बात नहीं 1765 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अब सिंपल आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो करना है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 52 इंटू 33 प्लस एक्स, साथ साथ 1765 प्लस 45 एक्स, ये हो गया ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 5 3 15, 156 यानी कि 567, 1716 प्लस 52 का अब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। इसका फिर एज इट इज़ अभी लिखा रहने दो यहाँ पर। अब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, जो विदाउट एक्स मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनको आप ऐसे रख लो और एक्स वाले जो हैं वो उनको अलग लिख लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ इधर ले आते हैं, 45x माइनस का हो जाएगा, और इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे अब क्या आया आपके पास, माइनस करेंगे कितना आएगा 7x, और यहाँ पे माइनस करेंगे कितना है, 15 में से 6 गया बचा 9, यहाँ पे बचा 5 में से 1 गया बचा 4, x की वैल्यू क्या आई 49/7 इज इक्वल्स टू 7। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, जैसे फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या बोलता है वो करते चलो। फॉर्मूला बोलता है कि पहले सिग्मा एफ एम निकालो और सिग्मा एफ निकालो। एफ एम के लिए एम निकालना पड़ेगा यानी कि मिड वैल्यू, एफ और एम का मल्टीप्लाई करके एफ एम निकाला। जहाँ जहाँ पर एक्स है एक्स को अलग ही रखो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था ना, ये क्या था 1765 प्लस 45x को अलग से रखो, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो करना है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करवा दिया। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप जिसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके या फोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बाकायदा सॉल्यूशन बताऊंगी भी, साथ साथ समझा भी दूंगी वीडियो के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल होगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इसके अलावा और भी इकोनॉमिक्स में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई ग्राफ है, कर्व है, तो आप उसके लिए भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर वीडियो में भी कॉमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।